गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ट्रेडिंग डे शुरू हो चुका है और मार्केट ने थोड़ा सा एक गैप अप दिया और गैप अप के बाद ये मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है। और कल का दिन आपने देखा कि ये ऐसे गैप अप खुला था और उसके बाद पूरे दिन साइडवेज चला गया था। तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों ही बैठे होंगे। मेरा मोस्टली जो टारगेट है वो डाउन साइड के लिए है अभी, शॉर्ट टर्म का। और मैं आपको अगर चार्ट पे भी दिखाऊं तो इस तरीके से अभी ये चार्ट हुआ कर रहा है। और मैंने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाई है छोटी सी, इसके अपसाइड जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट में। तो देखते हैं ये वर्कआउट करती है या नहीं करती है। तो अभी हमारा केवल एक ही पोजीशन बनी हुई है, वो है आपकी 56,700 की कॉल। ये जून का मैंने वो पकड़ा है, स्ट्राइक पकड़ा हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने कल ट्रेड किया था तो कल मैंने जुलाई वाला किया था। बट एक इसमें कंसर्निंग पॉइंट ये है कि जुलाई वाला जो आप स्ट्राइक देख पा रहे हो इसमें लगातार बढ़ रहा है। दैट मीन्स कॉल की साइड में भी लोग जुलाई की एक्सपायरी को, मतलब जुलाई की एक्सपायरी नहीं बोलूंगा, जुलाई के प्रीमियम को कॉल की साइड देख रहे हैं और लोग मार्केट में एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा। तो देखते हैं मार्केट में कहाँ पे किस तरीके से क्या मिलता है। बट हम ऑलरेडी ट्रेड में आ चुके हैं तो हमको इसी के हिसाब से अब ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। और ट्रेड का एक सिंपल सा रूल है, जब आप ट्रेड में आओगे तो या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लॉस को एक्स्ट्रा ना बढ़ाओ और अपने प्रॉफिट को आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ा पाओ। और कुछ रूल्स के साथ ही ट्रेड करो। लॉस और प्रॉफिट ये पार्ट ऑफ द गेम है। कोई भी इसको ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं भैया मेरे को तो लॉस नहीं होता, मेरे को 100% आता है ट्रेडिंग। और ऐसा किसी के साथ कभी हो ही नहीं सकता है, चाहे उसके पास कैसा भी सेटअप हो। तो लॉस मार्केट का पार्ट आप मान के चलो। तो अब भी इसमें अगर मैं एक चीज़ और दिखाऊं आपको, थोड़ा सा इस वाले चार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ट्रेडिंग डे शुरू हो चुका है और मार्केट ने थोड़ा सा एक गैप अप दिया और गैप अप के बाद ये मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है। और कल का दिन, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी इसको एक बार एक बाउंस पुट की साइड में देना चाहिए और कॉल की साइड में इसको थोड़ा सा, यहाँ जो बंदे हैं इनका स्टॉप लॉस लेके फिर भले ही ऊपर चला जाए। तो इसी पॉइंट से मैंने इसमें ट्रेड बनाई है। तो लेट्स सी क्या होता है। जैसे भी कुछ अपडेट आती है मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। सो एवरीवन, मार्केट एक ही रेंज पे, जैसे कल का दिन उसने यहाँ पे एक ही रेंज पे सारा का सारा दिन बिता दिया। आज मेरे को लगता है ये दूसरी रेंज यहाँ पे बना के पूरा का पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड ना कर दे कहीं। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें होता है ऑप्शन सेलर का फायदा, और हम लोगों का जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनका यहाँ पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। साइडवेज जाने की वजह से प्रीमियम मेल्ट करने लग जाते हैं। हालांकि चार्ट कोई इतना ऑपोजिट गया नहीं है, बट अभी क्या सिचुएशन हो रखी है ये देखिए आप। अराउंड नीचे जाके ऊपर सेम उसी लेवल पे आसपास में वो घूम रहा है। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जब मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाती है तो इसमें ये प्रिडिक्ट करना कि मार्केट किस साइड के लिए जाएगी ये बहुत मुश्किल काम। जैसे कल बंदों जिन्होंने सोचा होगा कि भाई यहाँ से नीचे चली जाएगी, दो रेड कैंडल बन गई फिर ग्रीन बन गई, फिर दो रेड कैंडल बन गई फिर ग्रीन बन गई, फिर कुछ रेड कैंडल बन गई फिर ग्रीन बन गई। तो ये अगर अभी देखो, अभी ये लग रहा था रेड बनेगी फिर एक ग्रीन में ग्रीन बननी शुरू हो गई। तो इस मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है साइडवेज, जब मार्केट ने साइडवेज रहना है। और जैसे कि आपको पता है एक्सपायरी नजदीक आता रहता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी सेलर्स हैं वो मार्केट को चाहते हैं कि एक रेंज बाउंड करके रखें, सो दैट सारे प्रीमियम मेल्ट होके वो लोग उसका बेनिफिट उठा पाएं। तो वही एक देखने को मिल रहा है कि पहले ग्रीन कैंडल फिर दो रेड कैंडल फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन, और ऐसे कर करके हो सकता है कि पूरा दिन इधर ही निकाल ले। तो अपने को सोचना पड़ेगा कि अपने को करना क्या है इसमें। अभी देखिए अब इसमें 2000 का लॉस चल रहा है। तो जो जिस पॉइंट से मैंने बनाया था वो ट्रेड, मेरा मानना था कि ये इस पॉइंट का रेजिस्टेंस लेके जहाँ पे आज के दिन का है और इसके इर्द गिर्द से फिर ये प्राइस नीचे आ जाएगा। और हो सकता है कि जो ये नीचे के इधर के जो बायर्स रहे हों इन बायर्स को ये टारगेट करे इस लेवल पे। बट अभी ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। यहाँ पे केवल प्राइस एक्शन में साइडवेज दिख रहा है। तो अभी हम कुछ देर वेट करते हैं। 40 पॉइंट्स तक अराउंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है 170। अभी जैसे 171 पे हमने लिया था, तो अगर मैं स्टॉप लॉस इसको सेट करूंगा तो 171 माइनस 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे। तो समवेयर 131 हो जाएगा। तो 131 पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। और इवन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको 131 स्टॉप लॉस को सिस्टम में डाल दें। 131
131। अब ये सही जाए पोजीशन, गलत जाए पोजीशन, ये सब डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है, या तो हम 4,000 का लॉस लेके उठेंगे, या तो हम 4 से 5,000 जो भी 40-50 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके उठेंगे। तो देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है। सो दोस्तों, आपको अभी भी देखने को मिल ही रहा है कि ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर अगेन इसने ग्रीन कैंडल बना दिया। और इसको अगर मैं हटा दूं तो ये हमारा 50 एंड 60 का एक लेवल है। और अगर मैं इसकी बात करूं आपका ये वाला, तो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट, फर्स्ट टारगेट था 40 पॉइंट्स का, फर्स्ट टारगेट इसने हिट करा और हिट करते ही नीचे आ गया। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा भी 1 सेकंड का उसने मौका नहीं दिया कि आप प्रॉफिट बुक कर पाओ। और मैं ज्यूम कर रहा था कि ये इसका हाई प्लस इसका हाई, ये जो डे का हाई है आज पुट की साइड में, ये पुट के हाई के साइड को भी ब्रेक करता हुआ जाए। तो मार्केट साइडवेज की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है कि अभी जब हम यहाँ पे थे तब भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे थे, अब हम यहाँ पे हैं तो भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे टाइम बाई हो रहा है उसमें से प्रीमियम मेल्ट होता जा रहा है। तो फिर यहाँ पे भी आएगा तो हो सकता है जितना टाइम लगा के, हो सकता है 2 घंटे बाद यहाँ पे आए, उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहें। तो अगर हमको प्रॉफिट में जाना है अच्छे, तो इसको एक कैंडल तो तुरंत से ही रेड कैंडल दे देनी चाहिए, और तभी हमारा भला होगा। तो ये जल्दी से हमारा भला करे तो ठीक है, नहीं करे तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये वाला जो लेवल है, जो इसका आज के दिन का लो है, अगर यहाँ तक भी ये आता है और इसी कैंडल में आ जाए या नेक्स्ट कैंडल में आ जाए तो हमारा भला हो जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनती है। 50 एंड 60 के आसपास ये वाला लेवल है, यहाँ पे अगर ये आता है तो बाइंग का तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ के जो बायर्स हैं। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने वाला है मार्केट, और टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 11, और 9:15 बजे से 11 बजे तक ट्रेड ने कुछ नहीं करके दे रही है। हमने स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल रखा है ऑलरेडी, तो अगर ये ऐसा कुछ परेशान ज़्यादा करेगा तो टाइम स्टॉप लॉस भी हम लोग ले सकते हैं। टाइमिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि ज़्यादा टाइम अब स्क्रीन पे नहीं देना है। जैसे कल अगर कोई बंदा स्टॉप लॉस का वेट करता रहता है साइडवेज 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 साइडवेज, तो थोड़ा बहुत हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अपने टारगेट की तरफ। और ये देखिए आप, धीरे धीरे करके मार्केट पुट की साइड में थोड़ा थोड़ा जा तो रहा है, बट अभी भी ना क्या है, कन्विक्शन आने की कोई उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से गिर रहा है ये बिल्कुल ही बहुत, कहीं से भी रिवर्स मार सकता है, ऐसा एक फ़ील आ रहा है मतलब चार्ट को देख के। और डे के लो की तरफ भी अप्रोच कर रहा है, तो कई बार क्या होता है डे के लो से पहले ही मार्केट घूम जाता है। तो ये मेरे को ना बहुत अजीब सी एक फ़ीलिंग दे रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस पे सेट कर रहा हूँ, बजाय कि मैं इसमें होप पे बैठूँ कि ऊपर जाएगा ही जाएगा और ऐसा करेगा ही करेगा। तो 210 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। और नाइस, अब हमको केवल ट्रेल करते जाना है। अगर ये 225 हो गया, 225 225 पे हमने स्टॉप लॉस को सेट कर दिया है। और यार ये तो नीचे आ गया है, सेट ही नहीं हुआ 225 पे, आई बिलीव सेट हो गया बट स्किप हो गया। तो गाइज़ हम क्या करते हैं, हम इसको मार्केट पे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं। और आज के लिए हमने प्रॉफिट बुक करा 3927 का प्रॉफिट, और ऊपर भी चला गया था वैसे सेकंड टारगेट की तरफ, बट को एनीवेज अभी कन्विक्शन नहीं आ रही है मेरे को इसमें। मेरे को लगता है कि ये दोबारा से इस रेंज में, जहाँ जो हमारा बाइंग रेंज है उस रेंज पे आ जाएगा। 5000 प्लस भी प्रॉफिट दिख गया था, बट इतनी एजिलिटी नहीं होती है कि आप उसको बुक कर पाओ अनटिल अनलेस वो सिस्टम पे ना डलाओ। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आज की ट्रेडिंग में हमारा काफ़ी ऊपर नीचे चलता रहा, बट फाइनली वी हैव मेड सम प्रॉफिट, और 3927 का हमने प्रॉफिट बनाया है। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.